दोस्तों, आज मैं आपको चालाक सेठ और यमराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हीरालाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी को पाल रखा था। विधाता के निश्चित समयानुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के कर्मों के बारे में जानना चाहा। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं। तब यमराज खुश होकर हाथी से कहने लगे कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यह वर दीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी भी शासन न कर सके। ये सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज, मनुष्य तो काफी बुद्धिमान प्राणी होता है, फिर तुम इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तब हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफी कठिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग काफी होशियार होते हैं। यमराज ने हाथी से कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हाथी ने कहा कि मुझे मंजूर है। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ और इसके मालिक को यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर गए। जब हीरालाल सो गया तो चारों दूत चारपाई सहित उस हाथी के मालिक को लेकर यमलोक की तरफ बने लगे। हीरालाल की बीच में नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हीरालाल ने यमदूतों से पूछा कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम आपको यमलोक यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। तब हीरालाल ने कहा कि यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूतों ने कहा कि आज यमलोक में जिंदा इंसान की जरूरत है, इसीलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। हीरालाल काफी होशियार था। उसने काफी देर तक सोचा, तभी उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसके चारपाई पर ही बगल में कागज और कलम थी। उसने कागज कलक उठाया और एक सादे कागज पर उसने लिखा कि यमराज, इस मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है। और उसने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर भी कर दिए। यमदूत हीरालाल को लेकर यमलोक पहुंचे। वहां यमराज हीरालाल को देखकर काफी खुश हुए। हीरालाल ने यमराज को वह कागज थमा दिया जिसे पकड़ यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हीरालाल को यमलोक का राजा बना दिया। हीरालाल का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। अब यमलोक पर हीरालाल का शासन हो गया। हीरालाल ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी लोग नर्कलोक में हैं, उन्हें स्वर्गलोक में भेजा जाए और नर्कलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब जो भी लोग मरने लगे वो सभी स्वर्गलोक में जाने लगे। फिर यह बात भगवान विष्णु के पास पहुंच गई कि आखिर यमलोक का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है, सभी लोग स्वर्ग जा रहे हैं। ये सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। ये देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि यमराज, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? तब यमराज ने भगवान विष्णु को हीरालाल द्वारा दी गई उस कागज को दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि इस मनुष्य को यमलोक का सिंहासन सौंप दिया जाए, और नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर भी थे। ये देखकर भगवान विष्णु हंसने लगे और यमराज से कहा कि तुमने किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है क्या? तब यमराज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक में बुलाया है। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ हीरालाल के पास पहुँचे। हीरालाल भगवान विष्णु को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु से बोला कि प्रभु, मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपको अपने समक्ष बुला सकूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। हीरालाल की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने हाथी से कहा कि हे गजराज, आप जीत गए और मैं हार गया।
उसके बाद यमराज ने हीरालाल को वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया और उसके दिमाग से यह सारी बातें भुला दी और यमराज ने गजराज को भी पृथ्वी लोक पर भेज दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।